भक्तांबर के बाल भक्त। भक्त वही जो सच्चे मन से भगवान के गुण गाए। भक्त वही जो सच्चे मन से भगवान के गुण गाए। नन्हे पग भक्ति पथ पे चलकर बाल भक्त कहलाएं, बाल भक्त कहलाएं। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ प्रियंका जैन और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आगमवाणी चैनल के स्पेशल शो में जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। दर्शकों, इस शो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम जैन समाज के उन सभी संस्कारवान बच्चों को एक सशक्त मंच प्रदान करें जिसके अंदर बचपन से ही जैन धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था और निष्ठा के असीम भाव मौजूद हैं और जो आगे चलकर न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि हम सभी को प्राउड फील करवाते हैं। और शो के पिछले 5 एपिसोड को देखने के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि भक्तांबर के बाल भक्त के इस मंच पर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी खास है और सबसे अलग है, क्योंकि इस उम्र में श्री भक्तांबर स्तोत्र के काव्यों को इतनी खूबसूरती और भाव के साथ गाने वाला कोई सामान्य बाल भक्त तो नहीं हो सकता, है ना? तो चलिए हमारे इन अद्भुत बाल भक्तों की भक्ति के रंग में रंगे हमारे शो की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे इस शो के जज विकर्ष जैन शास्त्री जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकर्ष जी। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकर्ष जी, आज हम अपने 6th एपिसोड में एंटर कर रहे हैं। आपका अब तक का कैसा अनुभव रहा है इस शो को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को लेकर? प्लीज आपके व्यूज हमसे शेयर करें। देखिए प्रियंका जी, ये भक्तांबर का बाल भक्त जो विशेष शो है इसमें जज की भूमिका निभा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले 5 एपिसोडों में जो भक्तांबर के स्तोत्रों का अर्थ हमने समझा है, निश्चित ही उसको समझने के बाद एक अलग ही भक्ति भाव उमड़ रहा है। और जितने भी प्रतिभागी हैं सब एक से बढ़कर एक हैं और सच्चे भक्तांबर के बाल भक्त हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे कहूंगा कि आप भी ऐसे भक्तांबर के भक्त बनकर के अपने जीवन को शानदार बनाएं। थैंक यू विकर्ष जी, आप जैसे विद्वान और आस्थावान जज से जुड़कर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जिस तरह से श्लोकों का विश्लेषण कर रहे हैं उसके बाद तो ये कार्यक्रम भक्ति में होने के साथ साथ हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी हो गया है। एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी हमसे सहमत होंगे, है ना? वेल, इस नोट पर शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं आज की पहली 2 वीडियोस जो भक्तांबर जी के 41st और 42nd काव्यों पर आधारित है। और इन काव्यों को प्रेजेंट करने वाले बाल भक्त हैं छवि जैन आगरा से, जिनकी उम्र है मात्र 16 साल, और दूसरे हैं अतिवीर गोधा जो हमें सुनाएंगे भक्तांबर जी का 42nd काव्य। लेकिन इन वीडियोस को देखने से पहले जरूरी है कि हम आपको 41st श्लोक का अर्थ और महिमा जरूर बताएं ताकि हमारे श्लोक को गा रहे हमारे बाल भक्त को जज करने में आपको भी आसानी हो। तो चलिए पहले सुनते हैं श्लोक फॉलोड बाय भावार्थ एंड महिमा। क्षणं समद कोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं धणिनमुत्कलं मापतन्तम् आत्रामतिक्रम युगेण निरस्तिशङ्कस त्वन्नामनागतमनि हृदयस्य पुंस। विकर्ष जी, प्लीज हमें श्लोक का भावार्थ बताइए। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान जो भी आपके नाम का स्मरण करता है, अर्थात जो पुरुष आपको अपने हृदय में विराजमान करता है उसके पास नाग दमनी औषधि होती है। अर्थात यदि कोई भयंकर विकराल कोई यदि सर्प हो और उसके नेत्र लाल हो रक्त के समान और वो बिल्कुल फन उठाए हुआ हो और किसी को काटने के लिए दौड़ रहा हो, परंतु भगवान यदि वह भक्त आपके नाम का स्मरण करता है और उसके हृदय में नाग दमनी औषधि होती है तो वह उस नाग को भयंकर विकराल काल के समान नाग को भी आसानी से नाग जाता है
और वह नाग उसका बाल बांका भी नहीं कर पाता, अर्थात उस भक्त को हानि नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार से इस श्लोक की महिमा और भावार्थ को जानना चाहिए। श्लोक का भावार्थ समझने के बाद आइए अब देखते हैं छवि जैन इस काव्य को कितनी क्लैरिटी और कितने परफेक्शन के साथ गा पाती है। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। जय जिनेंद्र, मेरा नाम छवि जैन है। रक्ते शरम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोधतं फणिनमुत फणमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क, त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंस। धन्यवाद। बहुत अच्छे छवि, आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी की नजर में आपकी कोशिश कितनी रंग लाई है, आइए उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि फाइनल जजमेंट उन्हीं का होगा। तो विकर्ष जी, क्या कहेंगे आप इस प्रेजेंटेशन के बारे में? छवि, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, निश्चित ही प्रशंसनीय है। आपने मेहनत भी की है। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसी तरह मेहनत करिए और थोड़ा सा अपने लय में यदि आप सुधार कर पाएंगी तो निश्चित ही आने वाले समय में आप और भी बेहतर कर पाएंगी। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। तो छवि, आप हमारे एक्सपर्ट के सुझावों को अवश्य फॉलो कीजिए, ओके? और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं भक्तांबर जी का अगला श्लोक, यानी श्लोक नंबर 42। और इसके बाद विकर्ष जी हमें उसका भावार्थ और महिमा भी बताएंगे। श्लोक नंबर 42 प्ले किया जाए प्लीज। बलवत्तुरंग गजगरजित भीमनाद, माजौवलं बलवतामपि भूपतीनां, उद्यत दिवाकरमयूखशिखापवेद्धं, त्वत्कीर्तनात्मैवाशु भिदा उपैति। तो विकर्ष जी, आप हमें प्लीज इसका भावार्थ बताइए। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यह श्लोक संग्राम भय विनाशक जिन कीर्तन से संबंधित है। इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि हे नाथ, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका नाम लेते ही बड़े बड़े शत्रुओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं, अर्थात भग जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भयंकर संग्राम हो और उस संग्राम में यदि कोई आपका भक्त फंस गया हो, लेकिन वह भक्त उस युद्ध के मैदान में घबराता नहीं है, क्योंकि वह आपके नाम का जाप करता है और आपके नाम के जाप करने से बड़ी बड़ी बलशाली सेनाएं भी नष्ट हो जाती हैं, अर्थात भगवान आपकी महिमा तो अचिंत्य है। इस प्रकार से हमें इस श्लोक के भावार्थ को जानना चाहिए। बहुत सुंदर, थैंक यू विकर्ष जी। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को श्री भक्तांबर स्तोत्र के 42 श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? और इसी के साथ इंतजार खत्म करते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट अतिवीर गोधा का और देखते हैं अतिवीर इस श्लोक को कैसे प्रस्तुत करते हैं। अतिवीर का वीडियो चलाए प्लीज। वल्गत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद, माजो बलं बलवतामपि भूपतीनां, युद्धे दिवाकरमयूखशिखापवेद्वं, तत्कीर्तनात्मैवाशुविधामुपैति। ये थे हमारे बाल भक्त अतिवीर, जिन्होंने सुनाया महाकाव्य भक्तांबर जी के 42 नंबर का काव्य, जो कि मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के लिए आइए अब चलते हैं हमारे जज विकर्ष जी के पास और जानते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में उनकी क्या राय है। विकर्ष जी, आपके कमेंट्स प्लीज। अतिवीर, आपने प्रयास अच्छा किया है, मेहनत भी की है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे थे, तो आपको अपनी स्पीड कम रखनी होगी। जब भी आप भक्तांबर के किसी श्लोक का वाचन करें तो बहुत ही सुंदर और लयबद्ध होकर के करें। आपके अंतरंग से ऐसा लगना चाहिए जैसे भक्ति का भाव निकल रहा हो। तो आप थोड़ा सा मेहनत करें
और थोड़ा सा उच्चारण में सुधार करेंगे तो निश्चित ही आप भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल विकर जी, मुझे लगता है अतिवीर को दिए गए आपके जो सुझाव है, ये जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, सिर्फ अतिवीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमें भक्तांबर जी के 43rd श्लोक का भी अर्थ समझाएं, जिसे सुनकर हम अभी अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें। जी बिल्कुल प्रियंका जी, तो आइए पहले हम इस श्लोक को सुन लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। अब मैं विकर जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप इस श्लोक का भावार्थ हमें और हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जो भी आपके शरणागत होता है, अर्थात जो आपके चरण की शरण प्राप्त करता है, वह निश्चित ही युद्ध में विजय को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभुवर, जो आपके चरण कमलों का सहारा लेता है, वह भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में भी विजय को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ऐसा युद्ध जहां पर भीषण संग्राम छिड़ा हुआ हो, जहां पर चाहे सिंह हो चाहे घोड़े हों, सब प्रकार के जो सेनाएं हैं वो सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही हों, परंतु भगवान जो आपका सच्चा भक्त होता है वह ऐसे भीषण संग्राम में भी निश्चित ही विजय को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस श्लोक के भाव को हमें समझना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर विकर जी। आपके शब्दों में इन काव्यों की महिमा सुनकर भक्तांबर जी के प्रति हमारी श्रद्धा और गहरी होती जा रही है। तो चलिए अपनी भक्ति को और बढ़ाते हैं। देखते हैं अगला वीडियो जो हमारे पास आया है गांधीधाम से दिशा जैन का। इनकी उम्र है मात्र 13 साल। आप सुनाएंगी हमें 43rd नंबर का काव्य। जय जिनेंद्र। मैं दिशा जैन 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकजवदा श्रेणो लभन्ते। जय जिनेंद्र। तो ये थी गांधीधाम से दिशा जैन। तो विकर जी प्लीज हमें बताएं कि कैसी लगी आपको दिशा जैन की ये परफॉर्मेंस। दिशा, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने उच्चारण का ध्यान रखा है, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा आप उसको और लयबद्ध करिएगा। जितना अच्छा आप लय से गाएंगी उतना अच्छा आपका काव्य होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो दिशा, ये थी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में हमारे एक्सपर्ट की कमेंट्स। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपको करेक्शंस कहाँ करने हैं। जी हाँ, खूब मेहनत कीजिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भक्तांबर काव्य धारा का अगला श्लोक, श्लोक संख्या 44। निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्बण वाडवाग्नौ तरंग शिखर स्थित यान पात्रास प्रासंविहाय भवतः स्मरणात् त्रिजन्ति। विकार जी, इस श्लोक के क्या भाव है, कृपया कर आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से भक्तजन भयंकर से भयंकर तूफान के समय भयाभय समुद्र में भी निर्भयता पूर्वक यात्रा करते हैं। अर्थात भगवान
जो आपका सच्चा भक्त होता है वह आपको अपने हृदय में स्थापित करके रखता है और वह भक्त भयंकर मगरमच्छों से युक्त उस समुद्र में जहां पर बड़वानन चल रही हो, ऐसे भयंकर तूफान के समय में भी वह डरता नहीं है। वह तो निर्भयता पूर्वक अपनी यात्रा करता है, अर्थात वह निर्भय हो जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक के भाव को हमें समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर भगवान पर दृढ़ विश्वास हो तो मनुष्य बिना प्रयास ही केवल प्रभु का नाम लेने मात्र से विपत्तियों से बाहर निकल जाता है ना? तो दर्शकों, विकर्ष जी द्वारा बताए हुए श्लोक के भावार्थ को हमने तो अच्छे से समझ ही लिया है ना? फिर आइए देखते हैं अगली वीडियो, जिसे भेजा है लॉस एंजलिस में रहने वाली हमारी अगली बाल भक्त प्रज्ञा जैन ने। प्रज्ञा मात्र 11 साल की हैं और वो गा रही हैं भक्तांबर जी का 44 श्लोक। प्रज्ञा जैन का वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। जय जी, मेरा नाम प्रज्ञा जैन है और मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से हूँ। आज मैं भक्तांबर का 44 श्लोक सुनाने वाली हूँ। बहुत सुंदर प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। अपने देश, सभ्यता, संस्कृति से इतनी दूर रहने के बाद भी आपने कितनी अच्छी तरह से अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोया हुआ है। वेरी इंप्रेसिव। हाँ, वैसे तो आपने अपनी तरफ से 100% ही दिया है और वो मुझे समझ में आ गया है, पर हमेशा की तरह हम अपने जज के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे उनकी राय आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए विकर्ष जी से जानते हैं उनके कमेंट्स आपकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो विकर्ष जी, कैसा लगा आपको प्रज्ञा का ये ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस? बिल्कुल प्रियंका जी, प्रज्ञा की जो प्रस्तुति थी बड़ी ही प्रशंसनीय है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि देश से इतने दूर होने के बाद भी आपके अंतरंग में संस्कृति और धर्म के प्रति इतना सम्मान है और आप जो इतने भाव के साथ भक्ति कर रही थी। और आपका वीडियो भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके पीछे आचार्य भगवंत नजर आ रहे थे। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी ये प्रस्तुति प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। आपको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। बिल्कुल, सच कहें तो यही बच्चे हैं जैन समाज की असली धरोहर और गौरव। तो चलिए इसी के साथ अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगले 4 श्लोकों पर आधारित हमारे बाल भक्तों की वीडियोस और साथ ही अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे इन श्लोकों में छुपे हुए भक्ति भाव। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम यूं गए और यूं वापस आए। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। भक्तांबर के बाल भक्त। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग द्वेष मोह के कारण संसार में बंधता है और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या। कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगम वाणी चैनल पर। आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान करते चालीसा के भक्तिमय स्वर। जय जय अजित। इस असार जगत में सार तत्व की अनुपेक्षाओं को समाहित किए 12 भावनाओं के पवित्र भाव। राजा राणा छत्रपति
पति हाथिन के असवा। संसार से विरक्ति और वैराग्य के पथ को प्रदर्शित करती समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी। और काल की विहंगम गति के सार का बोध कराता लघु समय सार। चैत्र भुवन में जीव अनंत। आनंद लीजिए जिन धर्म के महान ग्रंथों में वर्णित भगवान के पूजन, वंदन और स्तुति के काव्यात्मक छंदों का आगम वाणी चैनल पर। आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। भक्तांबर के बाल भक्त। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। तो दर्शकों, आइए अब अपने एपिसोड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी अगली 2 वीडियोस, और जो भक्तांबर स्तोत्र के 45 और 46 नंबर के काव्य हैं उन्हें सुनते हैं, और जिन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं आगरा से 9 साल के देव जैन और शिकागो की अनन्या नकरेश्वरा। लेकिन इन एंट्रीज को देखने से पहले आइए जान लेते हैं श्लोक नंबर 45 का भावार्थ, जो बताएंगे हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी। 45 श्लोक को प्ले किया जाए प्लीज। उद्भूत भीषण जलोदर भूग्ना शोच्याम दशामुपगताश चिज्जीवताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ते मकरध्वज तुल्यरूपा। तो विकर जी, आपसे फिर से एक बार आग्रह करूंगी कि 45 श्लोक का भावार्थ आप हम लोगों को बताएं। तो आइए अब हम 45वें श्लोक के भावार्थ को देखते हैं, और ये श्लोक बड़ा ही महिमाकारी है। इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपके चरण रज की धूलि को अपने माथे से लगाते हैं, उसका महाभयंकर जलोदर जैसा रोग भी दूर हो जाता है। अर्थात भगवान, उसको कामदेव के समान रूप की प्राप्ति होती है। असहनीय उत्पन्न हुआ हो, विकट जलोदर पीड़ा भार, जीने की आशा छोड़ी हो, देख दशा दयनीय अपार। ऐसे व्याकुल मानव जन भी पाकर तव पद संजीवन, स्वास्थ्य लाभ कर बनता उनका कामदेव सा सुंदर तन। अर्थात भगवान, जलोदर जैसा रोग आपका नाम का स्मरण करने से दूर हो जाता है। साथ ही इस काव्य की विशेष महिमा है। मैं आपसे कहूँगा, जो लोग सुन रहे हैं, कि यदि आपको कोई रोग हो जाता है तो उस रोग के शमन करने के लिए बड़े ही भक्ति भाव के साथ 45वें काव्य का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसका पाठ करने से, इसका जाप करने से ना जाने संसार के इस शरीर के दुख तो दूर होते हैं, साथ ही भाव के भी दुख दूर हो जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से इस विशेष श्लोक के भावार्थ को समझना चाहिए। अद्भुत, बड़ी सुंदर महिमा है इन काव्यों की, है ना? आपके शब्दों में काव्यों का अर्थ और महिमा सुनने के बाद इस स्टूडियो का वातावरण और भी ज्यादा भक्तिमय हो गया है। और मैं जानती हूँ दर्शकों कि आपका मन भी बस यही चाहता है कि भक्तिमय वीडियोस का सिलसिला बिना रुके बस यूं ही चलता ही रहे। तो फिर आइए आपकी इस इच्छा को भी पूरा कर देते हैं और देखते हैं 7 साल के कंटेस्टेंट देव जैन की वीडियो, जो सुना रहे हैं हमें 45 श्लोक। मैं आगरा शहर में रहता हूँ। आज मैं आपको भक्तांबर जी का 45 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। उद्भूत भीषण जलो कर भार भुगना, शोचाम दशाम प्रतिता चित जीवताशा, तत्पाद पंकज रज मत देख देहा, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था देव जैन का वीडियो, जिन्होंने पूरे भाव के साथ इस श्लोक का पाठ किया है।
आइए पूछते हैं विकर्ष जी से कि इनका प्रेजेंटेशन हमारे विकर्ष जी को कितना भाया। बिल्कुल देव, आपने मेहनत की है, आपने बहुत ही भाव के साथ गाया है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा उच्चारण में ध्यान दें। वैसे आपकी 7 वर्ष की उम्र में आपने इतना अच्छा प्रयास किया, ये प्रशंसनीय है। आगे भी आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए, आपका जीवन उज्जवल हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी हाँ, हमारे पार्टिसिपेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और उन्हें छोड़नी भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि सबको जीतना जो है। चलिए, कौन आगे जा रहा है कौन नहीं, ये तो हम अपने जो जज बैठे हैं उनसे ही जानेंगे। और हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भक्तांबर जी के अगले श्लोक की तरफ, जिसकी संख्या है 46 श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। आपादकण्ठमुरुशुङ्कल वेष्टिताङ्गाळं बृहत् निगडकोटिनिघष्टजङ्घा अनुनाम मन्त्रमनिशं मनुजा विस्मरन्त सद्यः स्वयं विगत बंध भयाभवन्ति। अब मैं विकर्ष जी से आग्रह करूंगी कि प्लीज इस श्लोक का अर्थ और महिमा हम सबको बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, हे भगवान, जो आपके नाम का स्मरण करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में क्या कहा है कि भगवान, जो भक्तजन निरंतर आपके नाम का जाप करता है वह यदि पैरों से लेकर के कंठ पर्यंत तक बड़ी बड़ी सांकलों से बंधा हुआ हो और अत्यंत कसकर के कमर में सांकल बंधी हुई हो और जंघाएं जिसकी घिस गई हों उन सांकलों के कारण, लेकिन भगवान ऐसा मनुष्य भी यदि आपके नाम के मंत्र का जाप करता है तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है, उन सांकलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान वो बंधन भी अपने आप टूट जाते हैं। ऐसी आपकी महिमा है, क्योंकि आप तो आप हैं, आपके समान कोई अन्य है ही नहीं। इसलिए भगवान आपको यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के भाव को जानना चाहिए। बहुत सुंदर। हमारी ओर से जिनेंद्र प्रभु को कोटि कोटि नमन। भगवान का आशीर्वाद लेते हुए आइए अब देखते हैं ये वीडियोस जो हमें भेजी है शिकागो से अनन्या नगरेश्वरा ने। अनन्या नगरेश्वरा 46 श्लोक सुनाएंगी। My name is Ananya Nagreshwara and I am going to be in 12th grade this year. I live in Chicago, Illinois, USA. Today I will be reciting the 46th Bhaktambara Stotra. आपादकण्ठमुरुशुङ्कलवेष्टिताङ्गा काडम्बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। Thank you and जय जिनेंद्र। वाओ, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। एक बात बता दूं, भक्तांबर स्तोत्र का ऐसा रैप वर्जन, वेस्टर्न वर्जन मैंने आज तक नहीं सुना, बट अनन्या, दिस वाज रियली एपिक, दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। अनन्या, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। चलिए विकर्ष जी से पूछते हैं कि अपने देश से इतनी दूर रहने के बाद भी जैन संस्कृति को अपने इतने करीब रखने वाली अनन्या की ये जो परफॉर्मेंस है उन्हें कैसी लगी। तो विकर्ष जी, भक्तांबर स्तोत्र के इस श्लोक के साथ अनन्या जस्टिस कर पाई है या नहीं, आप प्लीज हमें बताएं। बिल्कुल प्रियंका जी, अनन्या की इस प्रस्तुति को देख करके बड़ा अच्छा लगा और मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि भारत देश से इतना दूर होने के बाद भी आपके अंतरंग में धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है। और आपकी उस प्रस्तुति में मुझे दक्षिण भारत का वो पुट नज़र आ रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप जब गा रही थीं। निश्चित ही ये प्रशंसनीय है और मुझे तो बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप जैसे बाल भक्तों को सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए।
बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, इसे कहते हैं भक्ति में शक्ति की परफेक्ट मिसाल, है ना? वाकई अगर भक्ति प्रबल हो तो भाषा स्थान मैटर ही नहीं करती। चलिए इसी के साथ हम रुक करेंगे भक्तामर जी के अगले श्लोक की ओर। तो आइए पहले सुनते हैं श्लोक नंबर 47 और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी से जानेंगे उसका भावार्थ। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। मत्वद्वीपेन्द्र मृग राजदवानराहि संग्राम वारिदे महोदर वंदनोत्तम तस्य सुनाश उपयाति भयं भियैव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। तो आइए अब हम इस श्लोक के भाव को देखते हैं। आखिर आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस श्लोक में कौन से भाव पिरोए हैं। यहाँ पर जो आचार्य मानतुंग स्वामी ने बताया है कि भगवान जिनेंद्र की स्तुति सर्वभय निवारक है, अर्थात पिछले श्लोकों के माध्यम से जो हम देख रहे थे कि जिनेंद्र भगवान जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वह आपके इस स्तोत्र को बड़े ही भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं और उसका प्रभाव यह होता है कि वह मदोन्मत्त हाथी, सिंह, दावानल, सर्फ, युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और कारागृह से जो बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो आपका सच्चा भक्त होता है और आपके इस स्तोत्र को सच्चे मन से पढ़ता है वह तो सभी भयों से मुक्त हो जाता है, अर्थात निर्भय हो जाता है। भगवान आप तो आप हैं, आपकी महिमा का वर्णन क्या करें। आपकी महिमा का वर्णन करने से संसार के दुख दूर हो जाते हैं और संसार से क्या, संसार के दुखों से दूर होकर के हम उस अलौकिक सुख को प्राप्त कर देते हैं जो आपने प्राप्त किया है। इस प्रकार से इस श्लोक के भाव को समझना चाहिए। थैंक यू विकर्ष जी, बहुत सुंदर व्याख्या की है आपने श्लोक की और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? तो आइए अब देखते हैं अचला नगरेश्वरा की वीडियो जो आई है अमेरिका शिकागो से, जो प्रस्तुत कर रही हैं श्लोक संख्या 47। आइए देखते हैं अचला नगरेश्वरा की वीडियो। Jai Shanandar, everyone. My name is Achla Nagreshwara. I'm moving to 8th grade this year and live in Chicago, Illinois, USA. Today I will be reciting the 47th Bhaktamar Sutra. Matyadvipendra mrugarajavanarahi sangramavaridi mahodara bandanotam tasyashanasumupayati bhayam deva yastavakam savamimam matimanadite. Jai Shanandar and thank you. तो विकास जी ये भी शिकागो की रहने वाली हैं, जहाँ का रहन सहन सब कुछ हमारे देश से बिल्कुल अलग है। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इन्होंने अच्छी कोशिश की है ना? और मुझे लगता है इससे पहले भी शिकागो से हमारी एक कंटेस्टेंट थी। बताएं क्या कहेंगे आप अचला की इस परफॉर्मेंस को लेकर? अचला आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। मैं आपसे बस कहूँगा कि आप थोड़ा सा स्पीड में बोल रही थी, तो आप थोड़ा सा स्पीड अपनी कम रखिएगा और आगे वाली जो प्रस्तुतियाँ आप जब भी कहीं भक्तामर का पाठ करें तो बड़े ही लयबद्ध होकर के करें। वैसे आप भारत से दूर रहती हैं, उसके बाद भी आपके अंतरंग में धर्म के प्रति निष्ठा है और श्रद्धा है, ये अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पर विकास जी आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि ये बच्ची हमारे देश से दूर है, पर इनका जो एक्सेंट है और उस एक्सेंट में इन्होंने जो संस्कृत में भक्ताम्बर स्तोत्र का ये जो श्लोक हमें सुनाया है ये वाकई में प्रशंसनीय है, क्योंकि उस एक्सेंट में, उस वेस्टर्न टोन में संस्कृत बोलना ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल, ये बात जो आपने कही है कि भारत से दूर होने पर भी संस्कृत भाषा में और दक्षिण भारत की उस टोन में बोल पाना ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आप ऐसे ही अपने जीवन में उज्जवल भविष्य बनाएं, यही कामना करता हूँ। तो अचला ये थे हमारे एक्सपर्ट के कमेंट्स आपके लिए। आप प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखिएगा, ओके? और इन कमेंट्स के साथ ही
47 श्लोकों पर आधारित हमारे बाल भक्तों के 47 वीडियोस देखने और विकर्ष जी से उनकी व्याख्या जानने के बाद दर्शकों हम पहुंच गए हैं आज के ही नहीं बल्कि श्री भक्ताम्बर स्तोत्र के अंतिम श्लोक पर। जी हाँ, तो आइए बिना देरी किए सुनते हैं भक्ताम्बर जी का अंतिम काव्य यानी श्लोक संख्या 48। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पम् भक्ते जनो य इह कंठगता मजश्रम् मानतुंग अवशा संपेति लक्ष्मी। अब मैं विकर्ष जी से आग्रह करना चाहूंगी कि श्लोक का भावार्थ तो हमारे दर्शकों को बताएं। तो आइए प्रियंका जी, अब हम अंतिम श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस स्तोत्र के पाठ का फल बताया है, अर्थात भगवान जिनेंद्र की स्तुति का क्या फल है वो बता रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो ये रचना की गई है भक्ताम्बर स्तोत्र की, और ये जो स्तुति है भगवान की, जो भी व्यक्ति इस स्तुति की माला को अपने कंठ में धारण करता है, अर्थात जो भी भक्ताम्बर पाठ का निरंतर पाठ करता है, बड़े ही भक्ति भाव के साथ वह जगत के उच्च सम्मान को प्राप्त करता है, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस अंतिम श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी ने यही कहा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी जिनेंद्र भक्त भक्ताम्बर पाठ को सच्चे मन से पढ़ता है और अपने कंठ में धारण करता है, और जिसको याद हो गया हो भक्ताम्बर पाठ, तो उसका कहना ही क्या। तो आप लोगों से मैं कहूँगा, जो भी लोग भक्ताम्बर के इस बाल भक्त के एपिसोड को देख रहे हैं, कि आप अपने जीवन में कम से कम भक्ताम्बर के इस पाठ को अवश्य याद कर लें, और जो प्रतिदिन निरंतर इसका पाठ करेगा वो अचिंत्य फल को प्राप्त करेगा, और एक दिन स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त कर ले, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से आज हमने ये भक्ताम्बर स्तोत्र के अंतिम श्लोक के अर्थ को समझा। बिल्कुल, इस काव्य के साथ हम भी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करते हैं, और ये भावना भाते हैं कि भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव यूं ही बना रहे। और इसी कामना के साथ आइए देखते हैं हमारी आज की इस एपिसोड एंड इस राउंड के अंतिम कॉन्टेस्टेंट मनस्वी जैन की वीडियो, जो चांद जिला छिंदवाड़ा से है। आइए देखते हैं मनस्वी इस काव्य को कैसे सुर, लय और ताल में पिरोती है। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। मेरा नाम मनस्वी जैन है और मैं 12 वर्ष की हूँ और मैं चांद जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। स्तोत्रश्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जनो यैः कंठगतामजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। क्या बात है मनस्वी, इट वॉज इम्प्रेसिव। तो विकर्ष जी, क्या कहेंगे आप इस खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के बारे में? मनस्वी, आपकी जो प्रस्तुति थी ये बहुत ही सुंदर थी और मन को मोह लेने वाली थी, क्योंकि आपने जिस भक्ति के साथ, जिस सुर, लय, ताल और छंद के साथ इसको पढ़ा है, निश्चित ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, और आपका उच्चारण भी बहुत सुंदर था। इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी तरह आप निरंतर प्रयास करिए और अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही मंगल कामना, यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद विकर्ष जी। तो मनस्वी, ये थे हमारे जज विकर्ष जी के सुंदर सुंदर कमेंट्स आपके लिए।
और इसी के साथ खत्म होता है भक्तामर के बाल भक्त का यह राउंड, जहां हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 12 कॉन्टेस्टेंट्स, जिसमें से टॉप 10 के नाम हमें ऑलरेडी मालूम है। और बस आज के एपिसोड के 2 बेस्ट परफॉर्मर्स का नाम हम विकर जी से जानेंगे। तो विकर जी, प्लीज आज के एपिसोड के 2 बेस्ट परफॉर्मर्स के नाम हमें बताएं। बिल्कुल प्रियंका जी, अब समय है उन 2 प्रतिभागियों के नामों की उद्घोषणा करने का जिन्होंने सबसे अच्छी प्रस्तुति दी। वैसे तो सभी की प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, सभी ने बहुत मेहनत की है और निश्चित ही इस मंच तक आए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 2 नाम जिनका चयन आगे के लिए हुआ है, तो सबसे पहले मैं प्रज्ञा जैन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी प्रस्तुति बहुत प्रशंसनीय थी। और साथ में मनस्वी जैन, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से भक्तामर के काव्य का पाठ किया था। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो दर्शकों, देश विदेश से चुने गए 48 बाल भक्तों में से ये है वो हमारे 12 बेहतरीन बाल भक्त जिन्होंने अपनी मेहनत, संगीत और श्री भक्तांबर जी के प्रति अपनी असीम श्रद्धा से जीता है हम सबका दिल। और अब ये होंगे एक दूसरे के सामने फाइनल राउंड में, जो शुरू होने वाला है अगले हफ्ते। फाइनल राउंड में हमारे बाल भक्त प्रस्तुत करेंगे 4 श्लोक और कंप्लीट करेंगे श्री भक्तांबर स्तोत्र के 48 काव्यों की श्रृंखला। तो आप सभी हो जाइए तैयार देखने के लिए इनका बेस्ट अवतार अगले हफ्ते से। टिल देन टेक केयर। और हाँ, आप हमारे इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट नीचे दिए जा रहे टाइम पर YouTube चैनल और Google Play स्टोर से आगमवाणी चैनल के ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और Google Play स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और जानिए कार्यक्रम के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियां। तो दर्शकों, अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह अपने टॉप 12 नगीनों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। भक्तांबर के बाल भक्त।